अमल में रखता है। ओबेद एडम के घर में वो संदूक था। when the ark of the covenant was in the house of Obed और Edom, ओबेद के घर में जब उस संदूक का वाचा का संदूक था, God blessed his household 1,000 times. और उसके पूरे घराने को परमेश्वर ने 1000 बार आशीष दिया। How many of you want your house to be blessed? और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि 1000 बार आपके घर में आशीषें आए? Hallelujah. How many of you want your house to be blessed? और कितने लोग चाहते हैं कि 1000 बार आपके घर की आशीष आए? So you have to have, what does the ark of the covenant signify? और जो वाचा का जो संदूक है उस किस बात को पहचान करता है? किस बात को दिखाता है? किसको पहचान करता है? क्या दिखाता है? क्या प्रकट करता है? It speaks of the presence of वो God. परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताता है। So when you hold a prayer meeting in your house, जब अपने घरों में आप प्रार्थना मीटिंग रखते हैं, the presence of God will come. परमेश्वर की उपस्थिति आएगा। How many of you want the presence of God to come into your house? कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति आए? Then start a prayer meeting. तो अपने घर में प्रार्थना मीटिंग शुरू करें। नीतू नाहर खड़े हो जाए, वो आयनी खड़े हो जाए, फिर जयंती खड़े हो जाए, शीतल खड़े हो जाए, शीतल है ना? जयंती खड़े हो जाए। And Chahat, yes. See, these are our prayer warriors. और ये प्रार्थना योद्धा हैं। So if you want to start, and मनगोत खड़े हो जाए, रविश खड़े हो जाए. So if you want to have the presence of God in your house, start a prayer meeting. यदि आप चाहते हैं कि आपके घरों में परमेश्वर की उपस्थिति हो, तो आप अपने घरों में प्रार्थना मीटिंग शुरू करें। कितना लोग प्रार्थना सभा शुरू करने के लिए तैयार है? कितना लोग कितने तैयार लोग अपने घर में प्रार्थना सभा शुरू करना Yes. चाहते हैं? Then these are our sisters. You can call them. They'll come to your house and you can have a prayer meeting. And I'm assuring you, there'll be blessing in your house. और ये बहनें हैं, ये भाई लोग हैं, इनको आप अपने घर में प्रार्थना के लिए बुलाएं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस बात का That God will bless your household. कि परमेश्वर आपके घर को आशीष देगा। So you can contact Manbol so that he'll be able to coordinate the prayer meeting in your houses. और मनबोध भाई से आप कांटेक्ट करें और आपके घरों में वो प्रार्थना मीटिंग शुरू करेंगे। ब्रदर चरण, आपके घर में भी मैं बहुत दिन से सोच रहा प्रेयर मीटिंग शुरू करने के लिए, ठीक है ना? ओके, बढ़िया रहेगा ना? I want my people to be blessed. और मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग आशीषित That is my heart cry. ये मेरा हृदय है। I want all of you to be blessed. और मैं चाहता हूँ कि आप सबको सब आशीषित हों। Those who come into this place should not say, I'm in problems. और जो यहाँ पर आए वो ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको कि मैं समस्याओं में हूँ। But when the Spirit of God comes into your house, और लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा आपके घर में आता है, there will be a great blessing flowing into your house. तब आपके घर में बड़ी आशीष उमड़ता है। You know, not in this fasting prayer. In the last fasting prayer, when we pray, Enosh आपका हाथ में आप खड़े हो जाएंगे. This is Enosh. When we prayed, ये भाई है। oil was found in his heart. और इस उपवास प्रार्थना में, पिछले बार के उपवास प्रार्थना में इनके हाथों में परमेश्वर के अभिषेक का तेल आया। So you want such kind of things to happen in your क्या house? इस तरह की चीज आपके साथ आपके घरों में हो, आप चाहते हैं? That is the kind of church I want to minister. और इस तरह की जो कलीसिया हम चाहते हैं जो सेवकाई करे। Hallelujah. Hallelujah. We want to see manifestations of the power of God. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण हो Supernatural things should happen in this और place. अलौकिक चीजें हो स्थान पर। So we don't want just the headaches to be healed. और हमने चाहते हैं कि सिर्फ सिर दर्द ठीक हो। Dumb person will be able to open their mouth. और गूंगे बोलने लग जाएं। है ना? Paralytic should be healed. और जो विकलांग है वो ठीक हो जाए। That is the kind of ministry I want to do. इस तरह की सेवकाई मैं करना चाहता हूँ। पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, ठीक हो गया, नहीं वो नहीं है, बड़ा बड़ा चमत्कार होना चाहिए। बड़े बड़े चमत्कार होने चाहिए। That is the kind of trust I want to birth in this place. और इस तरह की कलीसिया को मैं जन्म देना चाहता हूँ। Otherwise, no point in calling you into this place, and I don't want to waste your time. और अन्यथा आपको यहाँ पर बुलाना आपके समय को बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है। I know each and every one of you. I know.
I'm so concerned about each one of you. See, और आप में I से know प्रत्येक- Sushma had a problem. I know Anjali had a problem. I know each and every one of you who have come here. आप में से सबको जानता हूँ मैं, और मैं जानता हूँ आपकी जिंदगी में बहुत सारे समस्याओं के दौर से I know about Brother Charan. I know और it. चरण के बारे में भी मैं जानता हूँ, But I want you to give your time to God. लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना समय आप परमेश्वर को दें। When you give your time to God, जब अपना समय परमेश्वर को देते हैं I आप, am assuring you, my friend, God is going to do great and mighty things. मैं आपको निश्चय दिलाता हूँ प्रियो कि आपके जीवन में कार्य हो। Don't say सिर्फ सर से काम होना चाहिए. सिर्फ सर के द्वारा काम होगा ऐसा नहीं No, है। no, no, no. I don't believe in that. मैं उस पर विश्वास नहीं Not करता। only the past. Don't say only the pastor should do. सिर्फ पास्टर करेंगे ऐसा नहीं है। The early church, everyone, even the deacons and everyone were filled with the Holy Spirit and everyone did miracles. Hallelujah! और उस समय में आदमी की कलीसिया के दरमियान जो अगुवे होते थे, जो डीकन होते थे, जो चर्च के जो बड़े होते थे, उनके द्वारा भी आत्मा कार्य करता था। In your hand, this should happen. और ये आपके हाथों के द्वारा होना चाहिए। You should not come to me. You should say, Lord, God, use my hand. और आप मेरे पास नहीं आना, बल्कि कहना प्रभु मेरे हाथों को तो इस्तेमाल कर। Hallelujah! Hallelujah! How many of you believe it? How many of you विश्वास believe it? करते हैं? Yes, God can do it. God can do परमेश्वर it. कर सकता है। Only God is looking for hungry people. परमेश्वर सिर्फ भूखे लोगों की तरफ देख रहा है। If you are hungry for God, यदि आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं तो, if you are surrendering for God, God can do it. यदि परमेश्वर को आप समर्पण कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। You know, I like Sagar and Annie and Manbod and Chahat. See, they are people every morning from 10 to 12 we come here and plead in the presence of God. Yeah. और यहाँ पर आते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम Yeah. समय गुजारते हैं। Yeah. दूसरा लोग वो नीतू है, क्या नाम है, रोशनी है, शीतल है, जयंती है, सब लोग, दूसरा लोग फालतू है, सिर्फ इधर बांटने के लिए आते हैं, बस प्रेयर के लिए नहीं आते हैं। They don't come for prayer. घर में सुस्त के बैठ के रहते हैं। वो प्रार्थना के लिए नहीं आते परंतु सुस्त में रहते हैं। Yes, I don't want such kind of people. और इस तरह के सुस्त लोग नहीं चाहिए। You are useless in this place. और स्थान पर आप अनुपयोगी हैं। I want people who will really cry in the presence of God. और हम ऐसे लोग चाहते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में रोए। Yes, तुम लोग जलन हो जाते हैं, चाहत को सिर्फ टाइम देते हैं, क्या बात है? What is this? Nonsense. मैं चाहत को क्यों देते हैं? Because चाहत आता है। 10 बजे बोलते हैं, 9:30 बजे प्रार्थना के लिए आता है। या क्योंकि वो बहुत सिंसियर है इसलिए। So I want such people who will be hungry for God. और ऐसे लोग जो परमेश्वर के प्रति भूखे हैं, ऐसे लोग मैं चाहता हूँ। वंदना, उमा, डॉली, सब लोग परमेश्वर के लिए वो बहुत आशा रखते हैं। Yes, that is the kind of people I want to birth in this church. इस तरह के जो उम्मीद से भरे हुए लोग हैं, हम उसको कलीसिया में हमें से जन्म देना चाहते हैं। I cannot do this on my own. और मैं स्वयं अकेले इस सब को नहीं कर सकता। I don't have the power and I don't believe I am a great preacher. I am a great man of God. और मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है या कोई मैं महान परमेश्वर का दास हूँ, ऐसा मैं नहीं बोलता अपने आप को। I can do it only with your help. आपके मदद से मैं इस सब कार्य को कर सकता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. If we are going to reach 10 lakhs people, I cannot do it on my own. और 10 लाख आत्माओं तक यदि मुझे पहुंचना है तो मैं अकेले नहीं कर सकूंगा। I need you people. आपकी मुझे जरूरत है लोग। We have to see the city people should say something is happening in this church. और शहर के लोग कहें इस जगह में कुछ हो रहा है बोल के। Hallelujah. Hallelujah. Like Neetu said, see, after the fasting prayer, people they themselves came to her. और उपवास प्रार्थना के बाद जो लोग हैं उसके पास आने लग गए। Yes, that is the kind of testimony we have to have. और इस तरह की गवाही को हमें निर्मित करना है स्थान पर। You are formed in the image of God. आप परमेश्वर के रूप में सृजे गए और बनाए गए हैं। You should reflect the glory of God. आपको परमेश्वर के महिमा को प्रकट करना है। My friend, don't come to warm the seats of this place. और स्थान पर आप सिर्फ गर्मा करने के लिए ना आए। लोग कुर्सी
उसी को गर्म करने के लिए मत उसी आना। के लिए सिर्फ गर्म करने के लिए ना आए। I don't want such people. और ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए, I want people who will be filled with fire of the Holy Ghost. बल्कि ऐसे लोग चाहिए पवित्र आत्मा की आग से परिपूर्ण हुए हों। Hallelujah. हालेलुया। See, the Bible says, if you hold iniquity in our heart, God will not hear our prayer. और बाइबल बताती है यदि हमने अपने हृदय के अंदर किसी अधर्म के कर्मों को छिपा रखा है तो परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा। If I am going to preach what I am not going to do, then my prayer, my what I am saying will be a waste of time. और जो मैं प्रचार करने जा रहा हूँ यदि वो मेरे जिंदगी में लागू नहीं है, नहीं करता हूँ ऐसा, तो मेरे प्रचार करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं किस से पैसा लिया परमेश्वर को मेरे बोला है उन लोग को वापस लौटा दो। और मैं जिन से पैसे लिया है परमेश्वर ने मुझको बताया कि उनको मेरे को लौटाना है। Because God says, if you hold iniquity in your heart, I cannot hear it. और क्योंकि बाइबल परमेश्वर कहते हैं कि यदि हम अपने हृदय में किसी भी प्रकार के अधर्म को छुपाते चोरी हैं, करने वाले रखते इधर हैं, मत आना। चोरी करने वाले इधर नहीं आना, Because God will not bless you. परमेश्वर क्योंकि आपको आशीष नहीं देगा। God is looking for clean hearts. परमेश्वर शुद्ध मन के लोगों को If you ढूंढता are है। shouting hallelujah and praise the Lord, and if you are not clean in your heart, God will not listen to you. यदि आप हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं और आपका हृदय साफ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, There is no meaning in what you are saying. उस कहने का कोई मतलब ही नहीं है। If your nature is not changed, यदि आपका स्वभाव नहीं बदला है तो what is the use, my friend? मेरे क्या उपयोग है मेरे मित्रों इसका। We are not like any other traditional church coming here on Sunday morning, worshiping, starting at 9 o'clock and finishing at 10:30. और हम किसी प्रकार के परंपरागत कलीसिया के समान नहीं है कि 9 बजे आए और 10 बजे खत्म कर दिए और ऐसे चले गए। दो गाना गाना है, एक वचन पढ़ना है, उसके बाद थोड़ा संदेश सुनना है, उसके बाद बंद होना है, घर में जाके आराम करना है। No, I want when you come here, the Spirit of God to speak to you. और जब मैं चाहता हूँ कि जब आप इस स्थान पर आए तो परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करनी चाहिए। It should convict you before you go into this place. You should see, oh yo, I am a sinner. I have to change. और जब आप यहाँ पर आते हैं तो पवित्र आत्मा आपको कायल करना चाहिए कि मैं पापी हूँ या मेरे अंदर ये गलत है और इस चीज को मुझे छोड़ देनी है। Hallelujah. हालेलुया। समझ रहा? कितना लोग समझ रहा? कितने लोग समझ रहे हैं बात? Yes. Yes, I want you to, we have to be a sanctified generation. और हमको एक पवित्र प्रजा होनी है। God says you will be a holy generation, a royal priesthood. और परमेश्वर कहते हैं कि तुम पवित्र प्रजा हो और राजकीय समाज के हो। Hallelujah. Hallelujah. Let us be worthy of it. आइए हम उसके योग्य बने। God is not looking for people who is very wise. या जो परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है जो बहुत बुद्धिमान होंगे। See, miracles should happen in the midst of us. और परमेश्वर हमारे बीच में चमत्कार होने चाहिए। Gifts of the Holy Spirit should happen in the midst of us. और परमेश्वर का जो वरदान है वो हमारे बीच में कार्य करनी चाहिए। Because it is not preached, so we are ignorant that there is a word of wisdom, word of knowledge, and परखने वाला आत्मा हमारा बीच में काम कर रहा है। और हमें सिखाया नहीं गया, इसलिए हम उन आत्मा के जो वरदान है उनसे हम अनजाने हैं। जो हमारे अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, परख की आत्मा, ये सब हमारे अंदर कार्य कर रहा है। All these gifts are given to us. और ये सारे वरदान हमको दिए गए हैं। But no church is preaching this. लेकिन कोई कलीसिया इन बातों को, इन विषयों को प्रचार ही नहीं करता। The Bible says you can live for 120 years. और बाइबल बताती है कि तुम 120 साल जियोगे। But people say, oh 80, 70, 80 years. Oh, that is in rebellion. That's what the Bible says. The people of Israel rebelled, so they died in the wilderness when they were 70 and 80. और वो जो यदि 70-80 में आप समाप्त हैं, मतलब आप परमेश्वर के खिलाफ है, आप विद्रोह में हैं। इस्राएली लोग ने परमेश्वर के खिलाफ में विद्रोह में काम किया, इसलिए रास्ते में समाप्त हो गए। Divine healing is our birthright. और स्वर्गीय चंगाई हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। Yes, you because by His stripes you are already healed. It is a done work 2000 years back on the cross. और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। ये कार्य आज से 2000 वर्ष पूर्व पहले ही परमेश्वर ने कर चुका है। Because it is not preached in the churches, people die with all kinds of sickness in their life. और कलीसियाओं में इन बातों का प्रचार नहीं होने के कारण कलीसिया में लोग बीमारियों के कारण मर रहे हैं। No, I used to take insulin
28 units in the morning, 28 units in the night. और 28 यूनिट जो है प्रतिदिन इंश्योरेंस आपको सुबह और शाम लेनी पड़ती थी, But now I don't take it. लेकिन अब मैं उसे नहीं लेता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Lord has healed me of my sugar. और उस शुगर के समस्या से परमेश्वर ने आपको नजात दे दिया, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। I don't have diabetes. और मेरे पास डायबिटीज नहीं है अब। I'm going to reach 70. हम जवान जैसे हैं. Hallelujah. 70 पहुंचने वाला है, लेकिन आप जवान कैसे हैं? I'm good. I'm like 35 years old. और अब मैं बिल्कुल 35 साल जैसे हैं। They said diabetes person cannot fast. I've been with क्या पानी है? वो रात को चावल को डुबा के खाते हैं, वो वाला पानी पीते हाँ जी। हैं. Lord, 6 days I've been only drinking पुराना पानी को मैं पीते हैं बस. I have not eaten anything. और आप जो है कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ वो जो पसिया वाला पानी जानते हो ना, वो वाला पी करके 6 दिनों से उसी में वो जी रहे हैं। मैं तंदुरुस्त है, लेकिन अभी वो तंदुरुस्त है। I'm looking fasting. Do I look like a person who's fasting? क्या आज सर जो है उपवास करने वाले व्यक्ति जैसे दिख रहे हैं क्या? No, I am as strong as ever. और Hallelujah. 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 Yes, God. See, when God told, when Elijah ran out in Ahab's chariot, God gave him the anointing. और एक को परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक दिया था कि वो रथ के आगे आगे दौड़ के गया। 40 days he was walking from Mount Horeb. और वो उस माउंट पहाड़ से वो जो 40 दिन तक चलता रहा, He was not eating anything. और कुछ नहीं खाया When था। the anointing comes upon you, जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, the power of God will come जब upon you. परमेश्वर की सामर्थ आप पर आती है, You don't have to worry about आपको उस anything. बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। Hallelujah. The power of God will touch you. परमेश्वर की सामर्थ आप पर, परमेश्वर की सामर्थ आप You are पर। here to receive the power of God. आप परमेश्वर की सामर्थ को सुनने के लिए यहाँ पर हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this wonderful time. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस अद्भुत समय के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। You are a wonderful God we serve. आप अद्भुत परमेश्वर हैं जिसकी हम उपासना You are करते a हैं। God of miracles. आप चमत्कार के परमेश्वर You are हैं। a supernatural आप God. अलौकिक परमेश्वर हैं प्रभु। We thank you, Lord, for your goodness and for your mercy. आपकी करुणा और भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं What परमेश्वर। a wonderful God we serve. कितना अद्भुत परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं। Lord, you are not like any other God. और आप कोई दूसरे परमेश्वर जैसे नहीं है You प्रभु। are a living God. आप जिंदा परमेश्वर हैं। Every day you speak to your children. हर एक दिन आप अपने बच्चों से बात करते हैं प्रभु। Hallelujah. The name of Jesus will be exalted and magnified in this church. इस स्थान पर यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए और उसको सराहना मिले। We thank you and we praise you and we bless you. हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते सब कहेंगे। Amen. Are you being blessed this morning? आज आपकी सुबह आप आशीषित हो रहे हैं? Yes. कितने लोग आशीषित हो रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। Let the name of Jesus be exalted. और होने दें कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सारी महिमा, सारा जलाल मिलने पाए। Today we are going to see from the word of God. आइए हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे। How to crucify our flesh. अपने शरीर को कैसे हम क्रूसीकरण करेंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे। And every day we have to crucify our flesh. और प्रतिदिन चाहिए कि हम अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाएं। Empowered by Jesus and the word to overcome self. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ्य पाकर के अपने ऊपर जय प्राप्त करना। Hallelujah. हालेलुया। Once again say, empowered by Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम एक सामर्थ्य को प्राप्त करके, शक्ति को प्राप्त करके अपने ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। Today we are living in a time अब अभी जिस समय में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, when people are questioning the scripture. और लोग जो हैं वचनों पर, परमेश्वर के वचनों पर सवाल उठा रहे हैं। And people are questioning whether Jesus is the only way. क्या प्रभु यीशु मसीह ही
सिर्फ एकमात्र मार्ग है। And people are talking about things like Jesus is it God or the Son of God? और लोग उस यीशु के ऊपर ये चर्चा करें कि वो परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है। These are questions we should not ask और इस तरह के प्रश्न हमको नहीं पूछना चाहिए, because the Bible is very clear about the deity of the Lord Jesus Christ. क्योंकि बाइबल स्पष्ट है प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय शक्ति के बारे में। The problem today that people don't really know the Old Testament. और जो समस्या है लोगों के साथ आज कि जो वास्तविक में सही मायने में पुराने नियम को जानते ही नहीं है। No, that is why every day, Ramesh stands there and say, read the word of God, read the word of God, read the word of God. और इसीलिए यहाँ पर हम आपको जागरूक करते हुए भाई रवि से यहाँ पर आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप वचन को पढ़ें, वचन को पढ़ें, वचन को पढ़ें। No, it is going on deaf ears. लेकिन वो जो है बहरे कानों में जा रहा है। See, if you want to overcome Satan and temptations in your life, without the word of God, you cannot do, my friend. और यदि आप अपने जिंदगी में शैतान की परीक्षाओं पर जय पाना चाहते हैं, उसमें विजय हासिल करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है। Every day we should be able to meditate at least two chapters you read, that will be a blessing in your life. और प्रतिदिन कम से कम 2 अध्यायों पर आप मनन करें। If you are not able to read, get this audio cassettes. You will be able to hear the word of God. और यदि आपको पढ़ना नहीं आता किसी को, तो आप जो है जो सुनने वाली बाइबल होती है वो जो है मोबाइल में आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। So I am going to give you just a few tips that will help you how to overcome every need in your life every day. और मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूंगा जिससे कि प्रतिदिन के आपके जिंदगी में आप जो है जय हासिल कर सकें। Yes, when people question you about the deity of the Lord Jesus Christ, if you read the scripture, you will be able to speak to them. जब लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर होने पे, उसके ईश्वरीय शक्ति पर सवाल उठाएंगे, तो ये वचन आपको मददगार होगा उनको बताने में। It's not only the other religious people are saying, even among Christians, they do not believe that Jesus is the Son of God. और ये सवाल दूसरे धर्म के लोग नहीं, परंतु हमारे जो मसीह हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, वो इन तरह के सवालों को उठाते हैं। How many prophecies are there in other books and other religion? How many prophecies are there in other books and other religion? और दूसरे किताबों में या दूसरे धर्मों में कितने भविष्यवाणियां हैं? The book of Mormon का book, Mormon, yeah, वो अमेरिका में एक वो है, Yeah. Book of Mormon. They don't have prophecy. और मॉर्मन का जो किताब है उनका एक भविष्यवाणी। Other religions, दूसरे धर्म zero prophecy. उनके वहां पे कोई भी भविष्यवाणियां नहीं हुई हैं। How many prophecies are there in the Bible? और लेकिन बाइबल में कितनी भविष्यवाणियां हैं? There are 2,500 prophecies in the Word of God. 2500 भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर हैं, लिख लीजिए। कितना है? 2500 भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर पाई जाती हैं, लिख लीजिए। There are 2,500 prophecies in the Word of God. परमेश्वर के वचन में 2500 भविष्यवाणियां की गई हैं। And how many are fulfilled? और कितनी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं? 2,000 prophecies have been fulfilled. और 2000 भविष्यवाणी पूरी हो चुकी हैं। God has given us many guarantees that the Word of God is very reliable. और परमेश्वर ने वचन में बहुत सारी निश्चयता दिया है कि वो वास्तविक है, सत्य है। Peter talks about his experience in the Mount of Transfiguration. और उस रूप परिवर्तन हुआ उस पहाड़ के बारे में पतरस अपने अनुभवों को बताता है। He was with Jesus when he went into the Mount of Transfiguration, when he saw Moses and Elijah. रूपांतरण के उस पर्वत में जब यीशु मसीह के साथ पतरस था, तो वो मूसा और एलिया के बारे में बताता है। But he says more than that, the prophecies are more reliable.
और बोलता है कि उससे भी बढ़ करके जो भविष्यवाणियां हैं वो वास्तविक और सत्य हैं। My friend, experiences are wonderful, और प्रियो, जो अनुभव है वो अद्भुत होते हैं, but this word is more important. लेकिन उससे भी बढ़ करके खुदा का कलाम। If you do not write the word in your heart, यदि then you are susceptible to temptation in your life. और यदि आप परमेश्वर की इन वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया में नहीं लिखते हैं तो आप परीक्षाओं में जय कदापि नहीं पा सकते। Yes. Some word of prophecies, the Bible is most powerful that the vision they had, the Peter had, what he saw with his own eyes, the glory and the transfigured place of transfigured image of Elijah and Moses. More than that, his experience, his reading the word of God is more reliable. और यहाँ पर पतरस इस तरीके से बोलता है कि जो अनुभव मैंने वहां पर देखा, वो अनुभव जो मैंने प्राप्त किया है उससे ज्यादा बढ़ के खुदा का वचन है, परमेश्वर का वचन है। They hear the voice of God. वो उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, But he says, more sure than that is the word of God. लेकिन उससे भी ज्यादा जो निश्चयता है, जो वो है विश्वास है, वो परमेश्वर के वचन पर। So the word of God cannot be denied. क्योंकि परमेश्वर का वचन का इनकार नहीं किया जा सकता। In Psalm 119, I think it is 89, it says, the word of God is ever settled in heaven. पढ़िए, I think Psalm 119, 89. I think so. I think 89. 119 वचन 119 है। No, 119, 89. I think is it 89? Yeah. क्या लिखा है? हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। Hallelujah. You see, the word of God is always settled in heaven. और जो परमेश्वर का वचन है वो पहले से आकाश में क्या है? स्थिर है। Prophecies in the Old Testament about the coming of the Lord, और प्रभु यीशु मसीह के आने से संबंधित पुराने नियम में जो भविष्यवाणियां, about the first coming, about and the second coming, उसके पहले बार आने का और दूसरे बार आने का, and how nations are have risen from one nation to another. और एक देश दूसरे देश के ऊपर जो चढ़ाई करेगा। God has spoken it through the prophecy. If you read Jeremiah, if you read Isaiah, you will know it. और आप जो एक देश दूसरे पर चढ़ाई करेगा, ये बातों की भविष्यवाणी आप पहले से दिया जा चुका है वचन में। यदि आप यिर्मयाह नबी और यशायाह नबी के पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा। More than that, even the history talks about the presence of the Lord Jesus और Christ. यहाँ उससे भी बढ़कर के जो इतिहास है वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का बयान करता है। How many documents are in the world about the existence of Augustus Caesar? Augustus Caesar. Roman emperor. अगस्तुस कैसर जो राजा थे, तो कौन कौन से इतिहास उसके संसार में होने का बयान करते हैं, चर्चा करते हैं। There are 9 documents that Augustus Caesar existed. That is in history. और इतिहास में 9 डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगस्तुस कैसर के होने का प्रमाण देते हैं। How many historical documents, some of them written by atheists, say that Jesus existed? और यीशु मसीह हैं करके How many documents are there written even by atheists that Jesus existed in this world? और जो एथिक्स हैं उन्होंने कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को एथिस्ट लिखे। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं एथिस्ट को? वो परमेश्वर को नहीं, नास्तिक लोग, नास्तिक जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, एथिक्स उनको बोलते हैं। तो वो लोग जो है How many people were there? कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर होने का या संसार में होने के बारे में बोला। For Augustus Caesar there was only 9 documents, but for Jesus there is 39 to 40 documents saying that Jesus existed in this world. और 39 से 40 जो डॉक्यूमेंट्स है, और अगस्तुस कैसर ने उस बात को प्रभु यीशु मसीह है करके उसको टिप्पणी किया, उसको बोला। And even today this Bible is used for archaeology,
to see that what has happened in history. और इतिहास में क्या हुआ इसको जानने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो भूगर्भ वैज्ञानिक या जो इतिहास की चीजों को खोदते देखते हैं, वो लोग इस बाइबल को उपयोग कर रहे हैं। The Bible has become the roadmap for archaeology. और इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए बाइबल जो है एक दिशा निर्देशन का किताब बन चुका है, Very reliable. और बहुत ही एकदम सत्य और प्रमाणित किताब बन चुका है। Very reliable. ये एकदम वास्तविक ठहरी हुई है उनके लिए। We just need to know the prophecy. और हमें भविष्यवाणियों को जानने की जरूरत है। Today people are questioning the deity of the Lord Jesus और Christ. आज जो है लोग सवाल उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय होने की बात। There are 5 things that prove the deity of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरीय होने पर 5 बातें यहाँ पर हैं। What makes God God? और कौन सी बातें परमेश्वर को परमेश्वर बना देता है? Number 1, omnipotence. और सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान or omnipotence. Omnipotence. सर्वशक्तिमान। What does it? There are 5 things that prove the deity of the Lord Jesus Christ. What makes God God? और 5 बातें हैं, 5 चीजें हैं यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरी होने पे, परमेश्वर होने पे बताता है। और कौन सी बात है जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है? One is omnipotence. और एक है सर्वशक्तिमान, Second is omniscience. और एक है सर्वव्यापी, And third is omnipresence. एक नहीं, पहले वाला सर्वशक्तिमान था, उसके बाद सर्वव्यापी, उसके बाद सर्वज्ञानी, Unchangeable Lord. और कभी ना बदलने वाला, अपरिवर्तनशील, And also eternal. और अनंत काल का। Jesus fits every one of them. और वो 5 चीजों को प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल अपने फिक्स करते हैं। How many offices for God to be God? How many offices यीशु मसीह को वो यीशु मसीह जैसे वो प्रूफ करने के लिए how many offices are there? और कितने सारे ऐसे ऑफिसेस हैं, कार्यालय हैं जो यीशु मसीह को यीशु मसीह है करके प्रमाणित करते हैं। यीशु मसीह पिता करके, परमेश्वर करके वो प्रूफ है। what is the thing which proves that God is God? और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता है करके वो उसको प्रमाणित करते हैं। One, पहला, to be God, for Jesus to be God, और यीशु मसीह जो है परमेश्वर और परमेश्वर है, he must be a creator. और वो सृष्टि करना होना है। For Jesus to be God, और यीशु को परमेश्वर होने के लिए he must be a preserver. और वो जो है Preserver मतलब वो बचने वाला है। हाँ, उसको बचाने वाला है, वो हमको बचा लेता है। The third proves that Jesus is God. और तीसरा सबूत यीशु मसीह परमेश्वर है बोल के He must forgive sins. वो जो है क्षमा करने वाला होना है, क्षमा करने वाला। And the fourth proof that Jesus is God is 4 सबूत, 4 प्रमाण कि यीशु मसीह परमेश्वर है, he must raise some people from the dead. कि वो व्यक्ति किसी मृत को जिंदा कर दे। And for him to be God, Jesus to be God, he must give eternal life. और यदि वो परमेश्वर है, यो परमेश्वर होना है, तो उसका प्रमाण है कि वो अनंत जीवन देने वाला होना चाहिए। Jesus fits all these things. और ये सारे गुण, ये सारी चीजें यीशु मसीह पर साबित होती है। So if they question the deity of the Lord Jesus Christ, it means they do not know the word of God. और जो लोग इस तरह का सवाल करते हैं कि यीशु मसीह के ईश्वर या परमेश्वर होने पर, तो बात ये आती है कि वो इन वचनों को, इन शिक्षा से वंचित है, नहीं जानते। There's only things that will keep you safe in the future. और यही बातें हैं जो आपको भविष्य में सुरक्षित रख सकती हैं। You cannot survive tomorrow without the scripture. और परमेश्वर के वचन के बिना कल को आप नहीं जी सकते ठीक से। In Mark, let us turn to Mark 16:16. और आइए मरकुस 16:16 को हम देखेंगे। मरकुस 16:16। These are the last words Jesus
said before he ascended heaven. और स्वर्गारोहण होने से पहले ये आखिरी शब्द थे प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए। And none more important to be spoken to the sons of men. Yeah. None more important और कोई भी महत्वपूर्ण और बातें to be spoken to the sons of men. Mark 16:16. Yeah. 16 को हम देखेंगे। और कोई महत्वपूर्ण बातें मनुष्य को नहीं बोला गया यीशु के द्वारा। ये देखते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। In these words are said the terms of eternal life. और ये शब्द जो हैं हमारे अनंत जीवन के लिए If निर्धारित you वचन है। believe in him, Yeah. you will have eternal life. If you do not believe in him, you will have damnation. यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके पास अनंत जीवन होगा, और विश्वास नहीं करेंगे तो आप नाश के कगार में। That is the problem with people. ये है लोगों के साथ समस्या। They do not, this world does not believe that Jesus existed, that Jesus is the Son of God. और ये संसार परमेश्वर मसीह पर, उसके अस्तित्व पर और उसके ईश्वर होने पे, परमेश्वर होने पे यकीन ही नहीं करता। So this question arises, how we are going to finish this race in this world. तो जो सवाल ये उठता है कि अपने जिंदगी की जो दौड़ है, सफर, कैसे हम उसको समाप्त करेंगे। In Ecclesiastes it says the end of the matter is better than the beginning. और समुपदेशक में लिखता है, शुरुआत से अच्छा अंत होता है। My friend, today I'm asking you this question, how are you going to finish your race? और मित्रों, मैं आज आप लोगों से सवाल करता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, आप अपने अंत को कैसे खत्म करेंगे? How are you going to finish your race? आप अपने दौड़ को, अपनी आखिरी उस यात्रा कैसे खत्म करेंगे? My friend, it is not important that we see miracles in this life. We see great signs and wonders in this life. और यहाँ चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्यों को देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। Because Jesus said, I do not know you. People may say, Lord, Lord, I cast out demons in your name. I did many miracles in your name. But Jesus said, I do not know you. You are workers of iniquity. और एक दौर ऐसा, एक पल ऐसा भी आने वाला है जब यीशु मसीह कह देंगे, जब हम कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। हम कहेंगे प्रभु मैंने आपके लिए बड़े बड़े काम किए, आपके और बड़े बड़े चमत्कार किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, सब चीज ये सब बड़े बड़े काम किया, लेकिन प्रभु कहेंगे ना, कोई प्रभु मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु बोझ में कुछ वो बांटते हैं, वाइन बांटते हैं, और you give them bread, that is not going to impress God. और यदि आप प्रभु भोज और दाखरस लेते हैं, खा लेते हैं, उससे प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आप उसको प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। No, God is not impressed with all those things. उन तमाम चीजों से परमेश्वर रुचिकर नहीं है। Did you come to the place of prayer when people are dying? Did you pray for them? Did you do my will? That is what God is going to ask you. क्या आप उस स्थान पर पहुंचे प्रार्थना के साथ जब लोग मर रहे थे? क्या आपने परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्यों को किया? See, Neetu Nahar, get up. आप खड़े हो जाइए। She comes 5 kilometers walking, and she comes to pray at 10 o'clock in the morning. और 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वो यहाँ प्रार्थना के लिए प्रतिदिन आती है। For the last 3 or 4 months, we have been praying for everybody, and she comes faithfully, regularly to pray for people. और 3-4 महीनों से हम लगातार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और विश्वास योग्यता के साथ समय से वो स्थान पर पहुंच जाती हैं पैदल चल। Jayanti, बहन जयंती आप भी खड़े होइए। Yes, these are the people God will say, my faithful servant, you come into my rest. और ये बहन भी जो बहुत विश्वास योग्यता के साथ अपने सारे कार्यों को छोड़ के पैदल यहाँ पर आते, ये वे लोग हैं जो विश्वास योग्यता के साथ हमारे साथ कार्य। If I call them at 10 o'clock, they come at 8 o'clock. और जब हम 10 बजे बुलाते तो 8 बजे पहुंच जाते हैं। इधर इस कैंपस के अंदर रहते हैं, सो जाते हैं। और यहाँ कैंपस में रहने वाले सोते रहते हैं।
प्रेयर में नहीं आ सकता, पीछे रहते हैं, वो स्कूल के पीछे रहते नहीं आते हैं। स्कूल के पीछे रहते हैं, यहीं रहते हैं, नहीं आते। What kind of life you are leading? When God will be impressed with your life? क्या आपके जीवन से परमेश्वर जो है प्रभावित हो रहे हैं? Every day from 10 o'clock to 1 o'clock we plead, we seek the face of God. और हर एक दिन हम यहाँ 10 से 12 को हैं, वजह जो है परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं। Don't you think they have time? Don't you think they don't have any other thing to do? और क्या आप ऐसा सोचते हैं कि उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है करने के लिए? They have 2 children, she has to cook, she has children, they have to cook, but in spite of it they sacrifice and come into this और place. दोनों के पास बच्चे हैं, जिम्मेदारी है, लेकिन उन तमाम के बावजूद वो यहाँ पर अपने समय को देते हैं। How you are going to finish your race is more important than how you begin your race. कैसे आपने शुरुआत किया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे आप अपनी दौड़ को पूरी करेंगे। In 1 Corinthians 9:27 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 9:27 को देखेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 9:27। I keep under my body's subjection, lest I preach to others, I be cast away. परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में सब लोग निकाल दिया, सब लोग निकालिए, मेरे पीछे पढ़ बोलिए। बोलिए पीछे। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। Yes. It doesn't matter how I start my race. और ये बात मायने नहीं रखता कैसे मैं अपनी दौड़ शुरुआत करी। Everybody is you have a lot of things in this world to do. I understand that. और मैं इस बात को समझता हूँ, आप में से प्रत्येक के पास इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारे कार्य हैं। Yes, every day Shiva has problems and so many others. The Charan has problem. He is a headmaster of that place. He has got a lot of problems. और भाई शिवा चरण और आप सबके पास अपनी जिम्मेदारियां हैं, कार्य हैं। But God is looking for sacrifice. लेकिन परमेश्वर बलिदान की तरफ देख रहा है। Hallelujah. हालेलुया। If you do not see, David said, I will not make a sacrifice which will not cost me anything. और दाऊद कहता है मैं इस तरह का बलिदान कदापि न चढ़ाऊंगा जिसका मुझे मूल्य चुकाना न पड़े। दर्द देना है, दर्द होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, लगना चाहिए। It should hurt you. ओ आपको अंदर से When you- दर्द होना चाहिए, When लगना you चाहिए। give your time to God, it will hurt you. और जब आप परमेश्वर को खुदा को अपना समय दे तो आपको अंदर से तकलीफ होनी चाहिए। Only then miracles will happen. तब वहाँ पे चमत्कार होंगे। लगना चाहिए। लगना चाहिए। If it does not hurt you, God cannot do anything. यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। God is looking for people who will be hungry and thirsty for और it. परमेश्वर ऐसे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति उसके लिए भूखे और प्यासे हैं। आराम करने वाला नहीं चाहिए। आराम करने वाला लोग नहीं चाहिए। God is expecting sacrifice in your life. और परमेश्वर आपके जिंदगी से बलिदान को, कुर्बानी को चाहता है। Blessed are the pure in heart, they shall see God. जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। Don't come with unclean heart. और अशुद्ध मन के साथ यहाँ ना आए। All your prayer is wasted, my friend. आपकी सारी प्रार्थना व्यर्थ ठहरती है। इसके ऊपर भी नहीं जाता है। इसके ऊपर भी नहीं जाता है It will not go there. और वहां भी नहीं जाता है। It's of no use. उसका कोई उपयोग नहीं है। Because if your life is not clean, if you are not sacrificing to God, then it's of no use, my friend. यदि आपका जीवन साफ नहीं है और बलिदान नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। See, there is a judgment seat. और एक न्याय आसन भी है। It is appointed for man to die once and then judgment. और मनुष्य के लिए नियुक्त है कि वो एक बार जन्म लेगा और मर जाएगा और उसके बाद उसका न्याय होना
निश्चित है। I don't care what religion you belong or what caste you belong or whatever whoever you are. आप कौन हैं, आप कौन से जाति धर्म समुदाय से हैं, ये बात मेरे लिए मायने नहीं But रखती। when you die, you have to face the judgment seat. लेकिन जब आप जिस दिन मरेंगे आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा। You cannot say, परमेश्वर मेरे को बहुत काम था, मेरे को आपके लिए टाइम नहीं था। परमेश्वर बोलेगा तुमको भी मैंने जानते हैं। हाँ, आप वहां पर जब बोलेंगे कि परमेश्वर पिता मेरे पास तो टाइम नहीं था, मैं बहुत काम में बिजी था, तो प्रभु बोले मैं भी तुमको नहीं जानता। One day you have to die. एक दिन आपको मरना है। How are you going to give your life to God? कैसे अपने जीवन को आप प्रभु को देने जा रहे हैं? When I was 24 years old, I gave my life to the Lord Jesus. और जब आप 24 वर्ष के जवान थे तब आपने अपना जीवन खुदा को दे दिया। I used to go to the office. On Friday, I used to go to a veterinary college. On Tuesdays, I used to go to YMCA college for prayer meeting. और फिर वेटनरी कॉलेज और अलग कॉलेज में आप जो है प्रार्थना के लिए जाया करते थे। To take hold of the youth and bring them. और कॉलेज में जाकर के जवानों को मैं पकड़ता और उनको प्रार्थना में लाया करता। On Saturday night, we used to fast from 9 o'clock to 1 o'clock in the morning. और सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, नहीं, रात को 9 बजे। रात के 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आप उपवास प्रार्थना करते थे शनिवार को। That was my lifestyle. और वो मेरा लाइफ स्टाइल था उन जमाने में। I told you, I had a very humble beginning, my friend. और मेरे पास बहुत ही नम्र शुरुआत थी प्रियो। है ना? But I was obedient to God. लेकिन जब मैं खुदा के प्रति आज्ञाकारी हुआ तो You know, my salary was only 300 rupees when I started my career. और आपने जीवन की जब अपने कैरियर शुरुआत करी तो मात्र 300 रुपए की आपकी सैलरी थी। But I was obedient to the call of God. लेकिन परमेश्वर की बुलाहट के प्रति मैं विश्वास योग्य था। Yes, 300 rupees, 30 rupees, we used to keep it alive. और 300 रुपए में 30 रुपए में खुदा को दिया करता था। When we got married, when Daisy and I got married, my salary was only 1,000 rupees. और आपकी जब विवाह हुआ उस समय आपकी सैलरी मात्र 1000 रुपया थी। But 100 rupees first, before going to the provision shop, 100 rupees we gave it to. लेकिन किराने दुकान में जाने से पहले आप 100 रुपए जो है खुदा के लिए निकाल लेते थे। People are not obedient to God's word. और लोग परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं है। मेरे को आशीष करो, आशीष करो, आशीष करो। कैसा आशीष करेंगे? और आप कहते हैं आशीष करो, किधर से आशीष हो जाएगा? ना? 10 months देना है, 24 hours of your time, 2 hours 40 minutes if you cannot give to God, नंगा प्रार्थना करते हैं ना? 5 मिनट के प्रार्थना। और आप 10वां देना है, चाहे वो पैसे या समय की बात हो, तो आप देते नहीं है, एक नंगे प्रार्थना को आप कर देते हैं। How can God speak to you, my friend? कैसे परमेश्वर आपसे बातचीत How can करेगा? you? That is why, see, कुछ लोग झाड़ू टोने वाले के पास बहुत पैसा, संजय बोलता है, कितना लाख दिया? 4 लाख दिया, 4 लाख, 5 लाख दिया। इधर आके हम लोग पैसा देते हैं क्या? देखो जादू टोना वाले के पास गए, भाई संजय के अपना अनुभव है, 5 लाख रुपए उन्होंने फूंक दिया। यहाँ देते हैं क्या? Yes, Vandana used to come here. She used to be demon possessed. और वंदना यहाँ आती थी और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी उस समय। But today she is a prayer warrior. लेकिन अब वो प्रार्थना योद्धा बन चुकी है। Hallelujah. हालेलुया। खड़े हो जाना। वंदना आप खड़े हो जाना। Yes, she is the one. She was demon possessed. They used to carry in a rickshaw and she used to come here. और यहाँ पर आने के लिए रिक्शा में उनको लाद के यहाँ पे लाया करते थे। आजकल परमेश्वर के काम को धंधा कर दिया। आज के लोग जो है परमेश्वर के कार्य को बिजनेस व्यापार बना रहे हैं। ओ 10,000 20,000 लेते हैं ना? कई लोग सेवकाई करते हैं और वो विश्वासियों से इस तरीके से पैसे का डिमांड करके पैसे ले लेते हैं प्रार्थना के लिए। Freely you receive, freely you give. और मुफ्त में आपने पाया है, मुफ्त में देना है। I don't take money from anybody. I don't want your money. I am not interested in your money. और मैं पैसा ना लेता हूँ और ना मुझे पैसे से कोई रुचि है। I tell people, if you are not blessed in this place, don't put anything in the offering. और यदि आप आशीषित नहीं हो इस स्थान पर तो आप और यहाँ भेंट में कुछ न चढ़ाएं। God doesn't care
for your money. और परमेश्वर आपके पैसों पर रुचि नहीं रखता। God is looking for faithful people. और परमेश्वर विश्वास के लोगों की तरफ देखता है। Only those people God can bless. और उन्हीं लोगों को परमेश्वर आशीषित करेंगे। What is the use of, see, making God's ministry a business? क्या मतलब है जब परमेश्वर की सेवकाई को आप व्यापार में परिवर्तन कर देते In हैं? the last days, you are going to stand before the judgment seat. और एक समय दौर आएगा जब आप खुदा के उस न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। Hallelujah. By the anointing, the yoke is broken. लेकिन जो अभिषेक है उसके द्वारा जुआ तोड़ दिया जाता है। Our job is to see how we finish our race. और हमारा कार्य है, हमारी जो कार्य है वो ये कि हम अपनी दौड़ को कैसे पूरा करेंगे। It should be better than what you have started in your और life. जैसे आपने शुरू किया है उससे बेहतर उत्तम आपका अंत होना If चाहिए। you do not know your scriptures, you will be lost, my friend. यदि आप परमेश्वर के वचनों को नहीं जानेंगे आप खो जाएंगे प्रियो। It is the scriptures we need that keeps us safe in this world. और इस दुनिया में, इस जगत में जब हम रहते हैं तो सिर्फ वचन ही है जो हमें सुरक्षा प्रदान You करता है। have no other weapon against Satan without the word of God. और शैतान का सामना करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए आपके मेरे पास कोई दूसरा हथियार नहीं है परमेश्वर के वचन को छोड़ के। See, there are three things: believing in Jesus, believing that Jesus, believing on Jesus. और Believing in Jesus. हाँ, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना The फर्क पड़ता है। हाँ। No, the devil also believes that Jesus is the Son of God. और शैतान भी इस बात को यकीन करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। Satan also believes that Jesus went to the cross. और इस शैतान भी इस बात को यकीन करता है, विश्वास करता है कि यीशु मसीह क्रूस पर गए। Satan also believes that Jesus was resurrected. और शैतान इस बात पर भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। But Satan will not trust God. लेकिन परमेश्वर पर वो But भरोसा when है। you believe in Jesus, जब आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं then you will give your very body, soul and your spirit to Him. तब आप अपने देह, आत्मा और प्राण को परमेश्वर को बलिदान के रूप You में will देते sell हैं। your soul, you will sell your money, you will sell your time, you will sell everything to the presence of God. और आपका धन, आपका समय, आपका शरीर, आपका मन, सब अभिलाषा, सब चीज को आप यीशु मसीह में देंगे। God is expecting for such people who will surrender everything to Him. और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो पूरे संपूर्ण रीति से परमेश्वर को अपना समर्पण करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर ये जगह को आप ले लो, ये जगह को मैं नहीं दे सकता। हाँ, और कुछ लोग ऐसा निर्णय लेते हैं, प्रभु जी ये जो भाग है ना इसको मैं दे देता हूँ, लेकिन ये वाला एरिया जो है उसको आपको नहीं दूँ। Don't touch that area. That लेकिन is my area. वो एरिया मेरा है प्रभु जी, मेरा व्यक्तिगत है, उधर आप मत आइए। I will give you 5 minutes or 10 minutes in my life. और मैं अपने जीवन का 10-15 मिनट तो दे रहा हूँ ना आप। Rest of my life I will run it my own way. लेकिन जो बाकी जो समय है ना प्रभु वो मैं अपने लिए रखा हूँ, उसमें मेरे को जाना है। God will not interested in touching you. और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर का कोई दिलचस्पी नहीं है आपको छूने के लिए। No, God will not. God is not interested. God is interested only in people who will give their whole soul, body, spirit, everything. परमेश्वर उन्हीं लोगों से दिलचस्पी रखता है जो अपना शरीर, मन और आत्मा प्रभु को दे देते हैं। That's why Jesus said there is only 2 commandments I give to you. इसीलिए परमेश्वर मसीह ने कहा मैं 2 ही आज्ञा आपको देता हूँ। Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे हृदय, सारे आत्मा से प्रेम करना। It looks very simple, but it और is very deep. ये जो लाइन है ना, ये जो बहुत साधारण लगता है लेकिन बहुत गहरा है। Yes, means you give your very soul to Him. It means every desire, everything. See, this morning I asked God what shirt I should wear.
God told me this particular shirt. This morning God told me what shirt to wear. See, I give even my small time to the Lord. I want to please Him even in that place. और परमेश्वर कहना है कि आप अपना प्राण जब देते हैं, इसका मतलब अपनी पूरी अभिलाषा उसको देते हैं। और परमेश्वर आपसे बताता है समय के बारे में, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, हर एक बातों में वो आपका दिशा निर्देश देता है, क्योंकि आपने अपना प्राण इच्छाओं को दे दिया। Yes, I give my whole time to the Lord Jesus Christ. और अपना समय भी, पूरा समय मैं यीशु मसीह को दे चुका। That is why I can speak with authority that I give everything to my Lord. और इसीलिए मैं अधिकार से कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि मैं अपना सब कुछ परमेश्वर The को दे। second, see, it's not easy when God says, love your God with all your heart, with all your mind, and all your soul, and with all your strength. और ये बहुत आसान नहीं है कि आप इसकी अपना देह आत्मा प्राण प्रभु को दे देने वाली बात। You have to give everything to Him. आपको सब कुछ को परमेश्वर को दे देना है। Means complete surrender. मतलब पूर्ण रूप से समर्पण, 100% surrender. 100% समर्पण। And the second thing is, love your neighbor as yourself. और दूसरी बात, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम ये रखना। सबसे कड़वा चीज है. और ये बहुत से कड़वाहट भरी बात हो That जाती is the most bitter thing. और सबसे कड़वाहट भरी बात हमारे लिए यही है। Lord, I can love my wife, I can love my son, I can love my neighbor को मैं नहीं कर सकता। अपने पत्नी, पति, परिवार, बच्चों को मैं प्यार कर सकता हूँ प्रभु, लेकिन पड़ोसी की जहाँ बात आती है प्रभु वैसा नहीं हो सकता। But God is expecting you to obey their rules. लेकिन परमेश्वर आप मुझसे उम्मीद करता है, अपेक्षा रखता है कि हम इस क्षेत्र में आए, पड़ोसी से प्यार करें। No, I want to talk more. मैं बहुत कुछ आपसे बताना चाहता हूँ। But my wife said in the morning. लेकिन मैडम ने सुबह आपको चिताया है, ज़्यादा टाइम मत लेना, ज़्यादा समय नहीं लेना, लोग बोर हो जाएंगे। लोग बोर हो जाएंगे। हालेलुया। बोर हो रहे हैं क्या? आशीष हो रहा है? Anyway, I obey my wife also because she said, don't take too much of time. That people will leave and go. They will not come again. चलिए कोई नहीं, आपको अपने पत्नी का भी आज्ञा पालन करना है, नहीं तो अन्यथा लोग भाग जाएंगे। But how we finish is very important. लेकिन अपने जीवन के दौड़ को कैसे पूरा करना है, समाप्त करना है, वो महत्वपूर्ण बात है। This morning, God is asking you, how are you going to finish your race? आज की सुबह परमेश्वर आप हम सबसे एक सवाल पूछते हैं, कैसे अपनी दौड़ को हम पूरा करने If जा you रहे हैं। believe on the deity of the Lord Jesus, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर होने पर ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं? God's power will rest on you. परमेश्वर की सामर्थ आप पर आके ठहरे। This morning, how many of you want to be anointed? कितने लोग आज की सुबह अभिषेक चाहते हैं? Let us not be satisfied with the old anointing. और पुराने अभिषेक जो आपको मिला उस पर ही संतुष्ट न रहें। Let us look to God for a new anointing. और आइए हम खुदा की ओर एक नए अभिषेक के साथ देखें। Every day we should have a new anointing. हर एक दिन हमारे लिए एक नया अभिषेक। You should be filled with the Holy Spirit every day. और प्रतिदिन हमको चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। So, those who want to be filled with the Holy Spirit, और please वे come जो forward. पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं कृपया सामने आएं। सामने आएं। जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं वो सामने आएं। Stand up, stand. Hallelujah। 2-3 रो बना दीजिए, 2-3 2-3 लाइन आप बन के आएंगे, दो- ऐसे अलग ऐसे नहीं खड़े हो जाएंगे, लाइन से खड़े होंगे। इधर आ जाए। बीट मत बनाना। यस। लाइन से आएंगे। आप यहाँ पर मेरे दिशा निर्देश में आइए। मैं कहते हैं कि मेरे दाहिने तरफ Yes। नहीं, तू ऐसे खड़े हो जाइए, उसके इनके बाजू से, ऐसे नहीं, इनके बाजू से, मैंने बोला इनके बाजू से। आप और आगे आइए, और आगे आइए। हाँ, आप इनकी इस बाजू में, इनके बाजू, आप इनके बाजू, आप इनके ऐसे बाजू में, और एक आइए, एक बहन और आइए, इनके जस्ट पीछे कर दो। आप इधर आइए, आप बोलिए। ऐसे परमेश्वर फिर आपका आशीष मेरे को चाहिए। बोलिए। आशीष मेरे को अभिषेक कर पिता परमेश्वर। अभिषेक कर पिता ओ रबशिकला बशंतर बरे। ओ रबशिकला बशंतर बरे।
Ora bashikala bashantaraba. 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 Inshallah. Ora bashikala bashantaraba. 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 Ora bashikala. Ora bashikala bashantaraba. Inshallah. Ora bashikala. Ora bashikala. Ora bashikala. Ora bashikala. Ora bashikala. Ora bashikala bashantaraba. Ora bashikala. Ora bashikala. Ora bashikala. Ora bashikala bashantaraba. Ora bashikala. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshu, 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 Yeshu. Jesus, Jesus, touch him, 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 Hallelujah.
प्रभु मुझको मिला दे, जिंदगी तेरी प्यास बुझा दे, आत्मा का जल प्रभु मुझको मिला दे, जिंदगी तेरी प्यास बुझा दे, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for anointing your people this morning. पिता परमेश्वर अभिषेक अपने बच्चों को किया प्रभु, What a wonderful Savior you are, Lord. और कितना हमारा बच्चा निहारा They है, will not be the same again. हम वैसे नहीं है, ऐसे ही नहीं Your anointing रहेंगे। has touched them this ओ morning. आपके अभिषेक ने आज तो छुआ है, Your power has touched them, Lord. आपकी सामर्थ ने छुआ है। Lord, fill with your Holy Spirit. ओ अपने पवित्र आत्मा से भरा है प्रभु जी, And the name of Jesus will be exalted. यीशु मसीह का नाम इनके जीवन से महिमा पाएगा We प्रभु। thank you and we praise you, Lord, for this wonderful आपका night. धन्यवाद आपकी स्तुति करते हैं अद्भुत छुअन के लिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते सब कहेंगे आमीन। स्थानों में बैठ जाएं।